Hello guys, once again welcome to my YouTube channel. I hope you are all fun and frolic. In a short while from now, I am going to interpret past perfect continuous tense. In conversation, these tenses play very important role during the conversation along with your friends, colleague, and so on. So keep watching this video up to the end until it should be completed. So without taking any more time, let's come to the point. Here we have the topic past perfect continuous tense. So here we go. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ उसमें समय अवधि दी हो, उसमें उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये हिंदी की हमारी पहचान है। और जो उसकी इंग्लिश में इसकी पहचान है, इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगा और उसके बाद ये इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा। जो इसमें फॉर का भी प्रयोग होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जैसे कि फॉर 5 आवर, फॉर 20 डेज, फॉर 5 ईयर, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड एक्सेट्रा, जैसे शब्दों के लिए इनका फॉर का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिसमें निश्चित ना हो। और जब निश्चित होता है समय, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका जो एग्जांपल है, सिंस 6 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस जुलाई, सिंस 2010 एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में जानेंगे, उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं इसके स्ट्रक्चर में, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब बी फोर का प्रयोग करते हैं, और डेफिनेट टाइम या इनडेफिनेट टाइम के लिए सिंस फॉर का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस देखते हैं। वह जनवरी से स्कूल जा रहा था। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। एज पर स्ट्रक्चर इसमें सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद हैड बीन का यूज़ किया गया है। उसके बाद वर्ब गो में आईएनजी फॉर्म का को लिखते हुए इसमें स्कूल का ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें प्रयोग हुआ है, और उसमें सिंस जनवरी जो कि टाइम इसमें निश्चित है, इसलिए सिंस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, तुम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे। तो यू हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, वे सड़क पर सुबह से दौड़ रहे थे। तो यहाँ पर दे हैड बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से दौड़ रहे थे, निश्चित है। और जैसे दूसरा जो सेंटेंस है उसमें कि वह तुम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे, मतलब 2 घंटे से खेल रहे थे, वो कितने बजे से खेल रहे थे ये नहीं मालूम, इसलिए ये निश्चित नहीं है कि कितने बजे से खेल रहे थे, इसलिए वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर सुबह से है तो ये निश्चित है कि आप सुबह से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। रवि 5 बजे से पढ़ रहा था। तो रवि हैड बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर जो है 2 hours से पढ़ रहा था, यहाँ 5 बजे से पढ़ रहा था, तो वहाँ पर 5 बजे एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। मैं कुछ समय से कार चला रहा था। आई हैड बीन ड्राइविंग ए कार फॉर सम टाइम। यहाँ पर भी कोई निश्चित समय नहीं, कुछ समय की बात हो रही है। इसी प्रकार से नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस उसमें हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसका पहला सेंटेंस है, वह जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। बस यहाँ देखिए, इसमें हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है, बाकी सेम है सेंटेंस। इसी प्रकार से तुम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। वे सड़क पर सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। दे हैड नॉट बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। रवि 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। रवि हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock।
मैं कुछ समय से कार नहीं चला रहा था। आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग ए कार फॉर सम टाइम। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो की कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी हो उसके साथ हैड का ही प्रयोग होगा। हैड बीन के अलावा यहाँ पर कोई और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हैड बीन उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। उसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव में हम जो देखेंगे, इंट्रोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सामने आ जाती, पहले आ जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। रिटर्न में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक और है हमारा डब्ल्यू एच फैमिली से संबंधित, जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर का कोई वर्ड होगा, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो पहले हैड वाला देख लेते हैं। क्या वह जुलाई से स्कूल जा रहा था? जब क्या शब्द सामने आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। तो इसको बनाएंगे, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। क्या तुम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स? नेक्स्ट है, क्या वो सड़क पर सुबह से दौड़ रहे थे? हैड दे बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग? क्या रवि 4 बजे से पढ़ रहा था? हैड रवि बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock? क्या मैं कुछ समय से कार चला रहा था? हैड आई बीन ड्राइविंग ए कार फॉर सम टाइम? नेक्स्ट, डब्ल्यू एच फैमिली से जो है उसमें स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, और इसमें जो डब्ल्यू एच फैमिली का जो मेंबर होता है वो निकल के बाहर आ जाता है, जो शब्द होता है। जैसे कि वह जुलाई से स्कूल क्यों जा रहा था, तो ये क्यों जो है ये सबसे पहले वाई के रूप में आएगा। वाई हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई? तुम मैदान में 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे? वेयर हैड यू बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स? वे सड़क पर सुबह से कैसे दौड़ रहे थे? हाउ हैड दे बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग? रवि 4 बजे से क्या पढ़ रहा था? What had Rabi been reading since 4 o'clock? मैं कुछ समय से कार कब चला रहा था? When had I been driving a car for some times? Friends, if you liked this video, so please subscribe my channel. If you are here first time, so please consider to subscribe my channel right away, and share this video along with your friends, and don't forget to press bell icon so that whenever I upload my new video you can get notification, and subscribe my channel right now, so that whenever I upload my new video on new topic you could get shortly. Here I would like also tell you that if you are looking for more advanced topic, so you must visit my YouTube channel, because I have there uploaded lots of more advanced topic. You may visit my YouTube channel, there are available, and you can get benefit from them. Friends, I am going to end up this video, and I will see you in next video along with new topic. Till then, bye bye.